पत्नी पीड़ित युवक ने जहर खाकर जान दे दी, लेकिन 11 महीने बाद भी पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। सोमवार को इसे लेकर मिनिस्ट्री सचिवालय के सामने धरना देने के साथ ही पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पीड़ित परिवार के हीरालाल जाटव ने बताया कि उसके 2 पुत्रों प्रदीप और संदीप की शादी पिछले साल दिसंबर में बेलाका निवासी राम खिलाड़ी की बेटी प्रीति और दिव्या के साथ हुई थी। कुछ महीनों के बाद दोनों बहन अपने मायके चली आई। इस दौरान संदीप बार बार अपनी पत्नी प्रीति को वापस लाने के लिए ससुराल जाता रहा, लेकिन वो लोग नहीं माने। साथ ही प्रीति के पड़ोसी ने उसे काफी धमकाया। इसके बाद प्रीति का फोन आया और उसके साथ चलने की हामी भर दी। जब संदीप अपनी पत्नी को लेने के लिए पहुंचा तो फिर से मारपीट कर दहेज के केस में फंसाने की धमकी दी गई। युवक ने ससुराल से कुछ दूरी पर आने के बाद जहर का सेवन कर लिया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के सुसाइड नोट में भी मौत के कारण और दोषियों के नाम लिखे हुए थे। जब संदीप के पिता ने वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट करवाई तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। बेटा मेरा संदीप का नाम है, जिसने आत्महत्या की है, और उसको 9 दिसंबर की शादी हुई। उसके बाद में ही 5-7 महीना के बाद में ही उनको टॉर्चर करने लग गए। उसकी ताई, माँ, बाप, उसकी पत्नी, हाँ सास, लड़की की माँ है जो संदीप की सास है, जो एक उसका तायर ससुरा है, एक रमेश चौधरी है जी। ये रमेश चौधरी अपने आप को पुलिस वाला बताता है, राजस्थान पुलिस में। कहता है कि भाई तुम ये जो कह रहे हैं ये तो इनकी बात मान लो, नहीं तो मैं तुमको अंदर करवा दूंगा। क्यों अंदर करवा देगा? क्या बात करवा रहा है? बात ये है जी, उनके क्या है कि वो लड़की इनको नहीं भेज रहा। लड़की को कई बार लेने गया तो बच्चे को कई बार उनने मारा पीटा भी, धमकाया भी। उसको वापस भेज दिया। अब भाई तो हम अभी नहीं भेजेंगे, बाद में आ जाना, भेज देंगे हम। भेजते साहब वो कह रहे थे कि भाई 5 लाख रुपए दो हमें, तो उससे 5 लाख रुपया की मांग कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए दो, जब ही हम भेजेंगे।